नमस्कार। आईएनडी एनालिसिस मालवा निवाड़ की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही चाहे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हो या फिर विपक्ष में बैठी कांग्रेस, अपनी रणनीति को, अपनी तैयारी को और पुख्ता और मजबूत करते जा रहे हैं। अगर बात की जाए उस अंचल की जहां पर सबसे अधिक विधानसभा की सीटें आती हैं, तो वो है मालवा निवाड़। और यही कारण है कि इस क्षेत्र पर दोनों ही दल का फोकस है। और आज प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी क्षेत्र में थे। दूसरी तरफ कांग्रेस की जो आदिवासी यात्रा है, उसके जो चरण था पहला, वो यहां पूरा हो रहा था। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ भी इसी क्षेत्र में। अगर इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मालवा निवाड़ की 66 सीटें मध्य प्रदेश में सत्ता की दिशा तय करती हैं। जिस ओर मालवा निवाड़ का जनमत गया, उस पार्टी की सरकार बनती है। 2003 से 13 तक मालवा निवाड़ में भाजपा का एक तरफा वर्चस्व रहा। 2018 में मालवा निवाड़ के वोटरों ने कांग्रेस का साथ दिया। 2023 में दोनों पार्टियां मालवा निवाड़ को साधने में जुटी हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान मालवा निवाड़ में ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी अपनी टीम के साथ सक्रिय हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इंदौर का दौरा कर चुके हैं और जो एक जीत का मंत्र है अपने कार्यकर्ताओं को दे चुके हैं। कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी मालवा निवाड़ में माहौल बनाने में जुटी है। कांतिलाल भूरिया को आगे कर कांग्रेस ने आदिवासियों को साधने की कोशिश की। मालवा में किसान और निवाड़ में आदिवासी वोट है निर्णायक। आदिवासी संगठन जेएस भी मालवा निवाड़ में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये अहम फैक्टर है, अहम बातें हैं इस क्षेत्र को लेकर, इस अंचल को लेकर। और यही कारण है कि दोनों दलों का फोकस इस क्षेत्र पर है। और कहीं ना कहीं ये आदिवासी बेल्ट कहा जाता है, एक किसानों का बेल्ट कहा जाता है। और दोनों अहम फैक्टर इस 2023 के चुनाव में होने वाले हैं। इससे पहले के चुनाव में भी ये अहम फैक्टर रहे हैं। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ तासीर है, क्या कुछ हवा है, क्या कुछ रुख है इस बार मालवा निवाड़ का। और दोनों पूरी ताकत झोंक रहे हैं। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपका सभी को मेहमानों से परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं। फिर इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में हैं मंजरी जैन जी, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट। स्वागत करूंगा मंजरी जी आपका। हमारे साथ में हैं अमित तावरे जी, कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता। अमित जी आपका स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे साहब हमारे साथ में। आशीष जी आपका भी स्वागत करता हूं। सीधे मंजरी जैन जी आपकी तरफ आता हूं, क्योंकि उस अंचल की आज हम अपने एनालिसिस में बातचीत कर रहे हैं जो अंचल काफी महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से इस अंचल को जानती भी हैं। मालवा निवाड़ एक ऐसा क्षेत्र जहां से 66 सीटें आती है। 2003 से 13 तक भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिला। 2018 में कहीं ना कहीं जो हवा का रुख था वो कांग्रेस की तरफ जाके मुड़ गया। अब पूरी तरीके से ताकत आदिवासियों पर झोंकी जा रही है। लेकिन आज इसी क्षेत्र में पीसीसी चीफ कमलनाथ थे। वो कह रहे हैं कि जो कुछ आदिवासियों का भला किया है वो कांग्रेस ने किया है। जितने भी काम हुए वो कांग्रेस शासन में हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। जी देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर और 850 करोड़ जो मध्य प्रदेश की जनता है सब पर फोकस करती है। आज जितनी भी योजनाएं जो चल रही हैं वो किसी वर्ग के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। चाहे वो संबल योजना हो, चाहे वो लाडली बहना या लाडली लक्ष्मी हो। आज 125 करोड़ जो बहनें हैं जिनको शासन की तरफ से 1000 रुपए पर माह जा रहे हैं, तो वो हर वर्ग से है और हर जगह से है। ये तो कांग्रेस का स्टाइल है कि वो एक क्षेत्र पर ही फोकस करते हैं या किसी एक वर्ग पर ही फोकस करते हैं। जैसे कमलनाथ जी जो है वो सिर्फ छिंदवाड़ा पर ही फोकस करते हैं, बाकी क्षेत्र के साथ वो छलावा करते हैं।
15 महीने की सरकार में इन्होंने सिर्फ छिंदवाड़ा पर ही फोकस किया, बाकी पूरे क्षेत्र के साथ छलावा किया और जनता के साथ भी छलावा किया। मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो या अन्य, चाहे वृद्ध हो, सबके लिए बराबर से फोकस किया है और बराबर से सबके लिए योजनाएं चल रही हैं। हमने हर क्षेत्र पर फोकस करके आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई है वो जनता के बीच में जा रही हैं और उनका जनता लाभ ले रही है। तो निश्चित तौर पर हमारे जो नेता हैं वो हर वर्ग पर फोकस करते हैं। ये तो कांग्रेस की रीति नीति है कि वो अपना क्षेत्र देखते हैं या कोई एक वर्ग देखते हैं। ये हमारा स्टाइल नहीं है। चलिए अमित जी, जिस तरह से मंजरी जैन जी कह रही हैं कि हमारी जो सरकार है, तमाम सारी योजनाएं जो हमने चलाई हैं उसका फ़ायदा हमें मिलेगा। कांग्रेस की अगर हम बात करें, जिस तरह से आज ही की बात कर ले, आपकी जो आदिवासी यात्रा थी उसका समापन हुआ और जिस तरह से ये कहा गया कि कांग्रेस ने ही आदिवासियों का भला किया है, लेकिन मंजरी जी कह रही है कि हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं हर वर्ग के लिए है, आदिवासी के लिए भी है। एक सवाल यहाँ इस बात को लेकर है कि अगर इस क्षेत्र की बात करें, दोनों बेहतर तरीके से जानते हैं, कांग्रेस भी जानती है और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है। जिस तरह से अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तो चाहे महाकाल लोक की बात की जाए, यहाँ पर हम जब बात करते हैं खंडवा की, वहाँ पर जिस तरह से तैयारी है, या फिर तमाम सारी जो ये आदिवासियों को लेकर, चाहे वो पैसा एक्ट हो या अन्य चीज़ें हैं, इनसे आपका मुकाबला है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है राजेश जी कि 2014 से लेके 2019 का जो समय है वो, चाहे हम पूरे देश की बात करें या फिर प्रदेश की बात करें, बीजेपी के लिए एक अच्छा समय के तौर पे जाना जाता है। जब उसी समय में 2018 के विधानसभा चुनाव में मालवा निवाड़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया था। खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर में उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। धार, झाबुआ, बड़वानी, शाजापुर में सिर्फ एक एक सीट मिली थी, है ना। और यदि हम बात करें देवास, उज्जैन में भी पार्टी को अपेक्षा के मुताबिक सफलता नहीं मिली थी। आपने हमने सबने देखा। इंदौर में जो है वो 60-40 का अनुपात था। तो अब तो पूरे देश में ही भाजपा के खिलाफ हवा है। और पिछली बार आप देखिए कि कमलनाथ जी सिर्फ 6 महीने पहले प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 2018 में, और उन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मुख्यमंत्री जी को घर बिठा दिया था। अब तो कमलनाथ जी का जो अनुभव है वो 5 साल 6 महीने का है मध्य प्रदेश की राजनीति का। तो आप कल्पना करिए कि क्या होने वाला है। दूसरी तरफ यदि हम बात करें, हमने तो कांतिलाल भूरिया जी को वहां अध्यक्ष भी बनाया है। 32 में से हमारे 9 सदस्य जो है वो मालवा निवाड़ क्षेत्र से हैं। और सरकार को आप देखिए, आपने महाकाल लोक की बहुत अच्छी बात करी। क्या भ्रष्टाचार हुआ है वहां पर, क्या वहां की जनता ये सब देख नहीं रही है? तो हमें पूरा भरोसा है मालवा निवाड़ में निश्चित तौर पे कांग्रेस को एक अच्छी एज वहां पे सफलता मिलेगी। और उसके साथ ही पूरे मध्य प्रदेश की हम बात करें, पूरे मध्य प्रदेश, आप जितने भी सर्वे आ रहे हैं आप देखिए, सारे के सारे कांग्रेस के सफलता दिखा रहे हैं। कुछ कम कुछ ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो सफलता का जो प्रतिशत है वो कांग्रेस को ही ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है। और निश्चित तौर पर और एक और बात की, जिस तरीके से अमित शाह जी ने मालवा निवाड़ क्षेत्र में जो है वो कैलाश विजयवर्गीय जी के ऊपर भरोसा जताया है, तो कैलाश जी का लोहा तो हम पश्चिम बंगाल में भी देख चुके हैं, बाकी जगह पर भी देख चुके हैं। क्या हाल हुआ था पिछली बार भी कैलाश विजयवर्गीय जी थे 2018 में। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है अमित, आपकी आवाज। अमित जी, आपने, जैसे आप कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय पे भरोसा जताया है, तो आपने कांतिलाल भूरिया पर भरोसा जताया है। अरे आप रिकॉर्ड देखिए ना, कांतिलाल भूरिया जी का रिकॉर्ड देखिए और कैलाश विजयवर्गीय जी का देख लीजिए राजनीतिक रिकॉर्ड। चलिए, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। अमित जी, आता हूं, दोबारा आपके पास में आता हूं। आशीष दुबे जी हमारे साथ में है। आशीष जी, जिस अंचल की हम बात कर रहे हैं, काफी अहम ये अंचल हो जाता है और बहुत हद तक ये कहा जाता है कि इस अंचल को जिसने साध लिया तो उसका जो सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का जो रास्ता है वो काफी कुछ आसान हो जाता है। 2003 से 2013 तक भारतीय जनता पार्टी पर
इस आदिवासी वर्ग ने, जिस अंचल में सबसे ज्यादा इस अंचल में वो वर्ग है, उसका फायदा मिला। इसके पहले कांग्रेस को मिलता रहा तो कांग्रेस सत्ता में काबिज रही, फिर भारतीय जनता पार्टी को मिला और 2018 में ये वर्ग छिटका तो उसका नुकसान भी हुआ। इस बार भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिश इस क्षेत्र में कर रही है। एक दूसरी तरफ एक धर्म की बात की जाए, चाहे हम महाकाल लोक कॉरिडोर की बात करें या अन्य कॉरिडोर जब उस क्षेत्र में बनाए जा रहे हैं, या फिर हम पैसा एक्ट की बात करें, क्या लगता है कि काफी अहम ये अंचल होने वाला है आशीष जी? सीटें करीब आती हैं विधानसभा की और ये बड़ा सेगमेंट है किसी भी अंचल के हिसाब से, तो इसलिए भाजपा का फोकस यहाँ पर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पिछली बार भाजपा को सफलता मिली नहीं थी, जिसकी वजह से वो 2013 में और दूसरे चुनाव में लीड पर थी और कांग्रेस से ज्यादा उसने सीटें हासिल की थी। इस बार जो कि पिछले चुनाव का जो नतीजा है वो भाजपा के लिए अलार्मिंग था और दोनों सूरत में अलार्मिंग था। देखिए, जिस अंचल की बात हो रही है उस अंचल में भी कमजोर नतीजे थे भाजपा के लिए और टोटलिटी में भी देखें तो भाजपा सरकार से बाहर चली गई थी 2018 में। अब वो एक अलग बात है, सीटें कितनी थी, कम थी, ज्यादा थी, लेकिन बीजेपी को सत्ता के बाहर जाना पड़ा था। तो इसलिए अगर अभी से उसको साधने की जतन हो रहे हैं, अभी से बल्कि मुझे तो लगता है 1-1.5 साल से हो रहा है कि वो पाताल पानी में वो समारोह हुआ और टंटिया भील का समारोह हुआ और इंदौर में 1-2 बड़ी रैलियां भी करी मुख्यमंत्री ने, राहुल गांधी भी उसी जगह से निकले। तो ये एक बड़ा जंग तो है दोनों के बीच में उस क्षेत्र की सीटों को लेके। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस ने वहां पर कांतिलाल भूरिया को उस क्षेत्र के जो है उनको वहां पर अपना फेस तो नहीं, पूरे टोटल चुनाव कैंपेन का फेस बना दिया है। तो इसलिए जो है बीजेपी के लिए वहां पर जो है अपना जो पुराना उसका जो असर है उसको वापस पाना अभी बीजेपी के लिए आसान नहीं है। आसान इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि लगातार वो प्रयास बीजेपी उसी क्षेत्र में कर रही है, उस क्षेत्र में कर रही है। इसका मतलब कुछ इनपुट उनके पास भी होंगे, किसी तरह का रिस्क को नहीं लेना चाहेंगे वहां। तो इसलिए अगर मालवा और निमाड़ को साध लिया, यानी आदिवासी बेल्ट को साध लिया, तो भाजपा को बाकी जगह बहुत सहूलियत हो जाएगी। क्योंकि जहां भाजपा मध्य प्रदेश में जहां पिछले चुनाव में पीक पर थी, यानी जहां ज्यादा सीटें हासिल की थी, वहां ये निश्चित तौर पर है कि भाजपा को वहां कुछ सीटों में कमी बेशी आ सकती है। तो उसकी भरपाई करने के सारे जो प्रयास है वो निमाड़ से शुरू होते हैं, मालवा से होते हैं, कई अंचलों में इस तरह के काम चल रहे हैं। लेकिन देखिए, बीजेपी को उसमें एक जो कठिनाई की जो मुझे लगता है वो आती है कि भाजपा में अभी लगातार अचानक ऐसा हो रहा है कि जैसा कभी देखा नहीं जाता। नेता जो बीजेपी के हैं, मैदानी नेता है, कार्यकर्ता, वो थोड़े से डिसअपॉइंट नजर आते हैं। वो कई बार जो है उनकी भाषा में या उनके हाव भाव में थोड़ा सा एक जो सिस्टम है भाजपा में अभी मौजूद है, सत्ता और संगठन में जो उपेक्षा वाला जो उनका एक जो भाव है वो भरता है। तो इसलिए बीजेपी के लिए ये चीज बहुत कठिन है। बीजेपी ने, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के पास एक मजबूत चुनाव मशीनरी है, इसलिए बीजेपी ने उसको भाप भी लिया है कि इस तरह का हमारे पास जो है। क्या आशीष जी, जिस तरह से अमित शाह भी अभी वहां पर गए थे, कई तरह के मंत्र अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को दिए, कैलाश विजयवर्गीय को जिस तरह से उस एरिया के उस क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी बात आती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी कहीं ना कहीं ग्वालियर अंचल के बाद मालवा में प्रभाव होता है। क्या ये इफेक्ट देखने को मिलेगा ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस क्षेत्र में? निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव देखना होगा, क्योंकि पिछली बार जो नतीजे आए थे कांग्रेस के पक्ष में, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे। तो इसलिए अब मैं ये नहीं समझता कि कैलाश विजयवर्गीय ऐसा कोई चेहरा है जो अकेले पूरा मालवा निमाड़ बेल्ट को जिता लेंगे। कैलाश विजयवर्गीय बेहतर चुनाव प्रबंधक हैं, लेकिन चुनाव के साथ जो मुद्दे और जो चीजें हैं उसमें उनको पार्टी और उसके पूरे एक कंप्लीट एक संगठन के बैकअप की जरूरत पड़ेगी। चलिए, बैकअप की जरूरत पड़ेगी। आशीष जी, दोबारा आपके पास में आता हूं, अमित तामरे जी के पास में आता हूं, जब तक मंजरी जी से हमारा बेहतर कम्युनिकेशन होता है। अमित तामरे जी, जिस तरह से आपने कहा कि नहीं, कांग्रेस की जो यहाँ पर स्थिति है काफी मजबूत है, 2018 में जिस तरह का परफॉर्मेंस था वैसे या उससे अच्छा परफॉर्मेंस इस बार रहा था। लेकिन अगर इस अंचल की बात की जाए तो इस अंचल में उस समय जैसा संगठन का साथ आपको चुनाव के वक्त मिल गया था, हीरालाल अलावा जो अलग ताल ठोक रहे थे फिर आपके साथ में आ गए थे, अब वो आपके साथ में नहीं है। नहीं आपको लगता कि ये चीज कांग्रेस के फेवरेबल नहीं है?
देखिए इस बार जो है मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का सबसे अलग चुनाव होने जा रहा है इतिहास का, अभी तक जितने भी चुनाव हुए होंगे। क्योंकि जनता ने 2018 में कांग्रेस को चुना और एक 3 बार के मुख्यमंत्री को विपक्ष में बैठाला, लेकिन किस तरीके से सौदेबाजी करके जनता की भावनाओं को कुचला गया, ये मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है, मध्य प्रदेश के सभी वर्गों ने देखा है, चाहे वो हमारे आदिवासी भाई बहन हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, किसी भी वर्ग का हो। तो एक जो मन में कुंठा है लोगों के कि हमने तो कांग्रेस की सरकार चुनी थी, कम से कम इनको 5 साल का मौका देना था, उसके बाद हम इस चीज का निर्धारण करते कि भाई किसको हमको वापस 2023 में जनता की सेवा करने का मौका देना है। और हमारा जो 15 महीने का ऐतिहासिक कार्यकाल था वो जनता ने उस पर मोहर लगाई। आप देखिए उसके बाद जो नगर निगम के चुनाव हुए, ग्वालियर में हम 57 साल बाद हमारा महापौर बना, रीवा में हमारा लगभग 30 साल बाद बना, आप देखिए छिंदवाड़ा में हम जीते, हम जबलपुर में हम जीते। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का एक कहीं ना कहीं ये बात लोगों को क्लिक करी कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की 15 महीने की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। और इस बार वही लोगों ने एक सेवा के साथ, एक समर्पण के साथ हमारे कार्यकर्ता लगातार लगा हुआ है और जनता का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। आप देखिए कमलनाथ जी जहां भी जा रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी जहां भी जा रहे हैं, प्रियंका गांधी जी आई, ग्वालियर में किस तरीके से लोगों का एक सैलाब उमड़ा, जबलपुर में किस तरीके से सैलाब उमड़ा। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में 175 से ज्यादा सीटों के साथ माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मंजरी जी, 2018 पर जब नजर डालते उसकी चर्चा करते तो बात यही आती है कि जो फायदा भारतीय जनता पार्टी को उस आदिवासी बेल्ट से मिलता रहा वो नहीं मिला। अब 2023 में ऐसा क्या बीजेपी की उपलब्धि है जिसके जरिए आपको लगता है कि नहीं परफॉर्मेंस वही रहेगा जो 2013 के पहले तक या जो 2003 से 13 के बीच में रहा है? कौन सी चीजें ऐसी लगती हैं? आप कह रहे हैं कि हम पैसा एक्ट लेकर आए, उस क्षेत्र में तमाम चाहे महाकाल कॉरिडोर की हम बात कर ले या अन्य कॉरिडोर की हम बात कर ले, क्या लगता है कि आप बैक वहां पर वापस आएगी भारतीय जनता पार्टी? कौन सी ऐसी चीजें हैं आपकी? देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ना तो आशीष जी की आवाज सुनाई दी और ना ही अमित जी की। तो उन्होंने क्या कहा तो अब मैं उस पर तो जवाब नहीं दे सकती, पर आप जो कह रहे हैं तो मैं उस पर ये बताना वो ये कह रहा है, कि मैं बता देता हूं मंजरी जी, वो अमित जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो कह रही है कि आदिवासियों की अगर कोई हितैषी है तो वो कांग्रेस है, और उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि आदिवासियों का विकास नहीं हुआ है, जितना विकास हुआ वो कांग्रेस शासन में हुआ है। देखिए कांग्रेस शासनकाल में तो आदिवासियों और दलितों के साथ सिर्फ छलावा ही हुआ है। हीरालाल अलावा भी इनके साथ गए और वो तो मंत्री नहीं बनाए गए, हीरालाल अलावा के साथ भी इन्होंने छलावा ही किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा आदिवासियों की चिंता की है। और मैंने आपसे पहले ही कहा, आदिवासियों की चिंता तो की है, साथ में हर वर्ग की चिंता की है। हमारी जितनी भी योजनाएं आई वो हर वर्ग के लिए आई। आज हमने बिरसा मुंडा जयंती मनाने का जो निर्णय लिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हम आज गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम मामा टंटया भीमा के नाम से एक पुस्तक भी प्रकाशित की। इसके अलावा रानी दुर्गावती के नाम से हमने एक अवार्ड भी लॉन्च किया और कई सारे ऐसे काम है, पैसा कानून जो आया और बहुत सारे ऐसे जो जनजातीय विकास के लिए जो काम करना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रमुखता से काम किया है। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने तो हमेशा आदिवासियों को वोट बैंक की राजनीति के तौर पर उनको यूज किया। मैं समझती हूँ लेकिन मंजरी जी, आपको भी भारतीय जनता पार्टी को तो यही लगा कि 2018 में जिस तरह से ये वर्ग आपसे खिसका और उसी के बाद जिन चीजों का जिक्र आप कर रही कि ये काम किया है, तो उसी के बाद सारी चीजें ये हुई हैं। देखिए 2018 में जो कांग्रेस ने झूठ बोला था, जो छल किया था जनता के साथ, उसका थोड़ा बहुत जनता में ये मैसेज गया और हमारी थोड़े बहुत अंतर से ही हम कुछ सीटें हारे। ये आप भी जानते हैं कि जनता का जनमत तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही था। कांग्रेस भी पूरी तरह बहुमत से नहीं आई थी। इन्होंने भी कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनवा जोड़ा ऐसे करके सरकार बनाई थी। और फिर जब इन्होंने जो वादे किए थे जनता के साथ, जब वो जनता का वादा इन्होंने पूरे नहीं किए
तब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जिस तरह से उस बात को उठाया कि आप किसानों की जो मांग है उसको पूरा करिए, और जो आपने कर्ज माफी की घोषणा की थी उसको करिए, जब इन्होंने नहीं कहा और कमलनाथ जी ने उनको अपमानित किया, तब उन्होंने सरकार को छोड़कर इस्तीफा दिया और चुनाव लड़ा, और हम चुनाव में गए तो आप देखिए जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया। न केवल हम जीते बल्कि ऐतिहासिक जीत दर्ज की चलिए हमने चलिए चुनाव मंदिर जी, में। आशीष हम दुबे जी 30 के से पास में आता हूँ। 64,000 आशीष जी, तक मतों दो से तीन हम चीजें जीते। काफी अहम है जिस बेल्ट की चर्चा हम कर रहे हैं। एक तो ये कि जब बात आती है, चेहरों की बात आती है, तो हमने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर चंबल अंचल के बाद कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में उनका प्रभाव है। वो तो देखने वाली बात होगी 2023 में किस तरह से वो प्रभाव वहां पर डाल पाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कमलनाथ से ज्यादा दिग्विजय सिंह का फोकस वहां पर है। क्या ये जिस तरह का एक रणनीति है कांग्रेस की दिग्विजय सिंह को इस क्षेत्र में आगे करने की, उसकी वजह क्या है कि बेहतर तरीके से उस क्षेत्र को जानते हैं क्योंकि इंदौर में वो पढ़े और उसी बेल्ट से वो आते हैं? देखिए, दोनों ही बातें हैं, ये आप जो दोनों बातें कह रहे हैं ये भी सही है। और दूसरी बात कि दिग्विजय सिंह भी जो है, जैसे कैलाश विजयवर्गीय के बारे में मानता हूँ कि चुनाव प्रबंधक हैं, उसी तरह दिग्विजय सिंह भी एक बेहतर चुनाव प्रबंधक है। दिग्विजय सिंह इसके साथ साथ संगठक भी हैं, तो वो उन दोनों भूमिकाओं के तहत उन जगहों पर जा रहे हैं जहां पर कांग्रेस ने रणनीतिक रूप से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की है। तो इसलिए दिग्विजय सिंह का वहां जाना और ये सब चीजें जरूर है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो प्रभाव क्षेत्र है वहां पर उज्जैन और उसके आसपास कुछ जगहों पर, वहां उस प्रभाव क्षेत्र की इस बार परीक्षा होनी है। और इस बार जो है मालवा निमाड़ अंचल में एक बात और भी इसमें चीजें आएंगी कि आदिवासी कार्ड को लेकर जो दोनों पार्टी आदिवासी कार्ड जो आगे रख रही हैं, इसके अलावा जो है उस क्षेत्र की बहुत बड़ी कुछ समस्याएं भी हैं। उन समस्याओं के साथ साथ जो दूसरी अभी मुद्दे उठे हैं, चाहे जिस पर हम बेरोजगारी या महंगाई पर बात करते हैं, तो वो अंचल उससे अछूता होगा ये भी संभव नहीं है। क्या जैस कुछ, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इसका गुणा गणित कुछ बिगाड़ सकता है, या चुनाव आते आते जो 2018 में हुआ कुछ इस तरह की चीजें फिर देखने को मिले? देखिए, मुझे तो लगता है कि चुनाव जो है 2018, देखिए 2018 का जो रिजल्ट था वो मौजूदा जो उस वक्त भाजपा सरकार का जो तीसरा कार्यकाल था उसके खिलाफ एक हल्की सी एंटी इनकम्बेंसी की झलक था वो चुनाव, जिसकी वजह से बीजेपी को आखिरी वक्त में पीछे धकेल दिया था इसको। तो ये संभव नहीं है कि वो एंटी इनकम्बेंसी जो है इस बार भाजपा का पीछा नहीं करेगी, ये संभव नहीं है। भाजपा इसी चीज को काटने की कोशिश कर रही है, इसी चीज को ओवरकम, उसको उस खाई को दूर करने की कोशिश कर रही है। तो एंटी इनकम्बेंसी जो है भाजपा का पीछा निश्चित तौर पर इस चुनाव में भी करेगी। एंटी इनकम्बेंसी भी रहेगी, तमाम सारी चीजें हैं। और जिस तरह से जिस अंचल की हम बात कर रहे हैं मालवा निमाड़ की, देखना होगा कि कौन इस अंचल में बाजी मारता है। हालांकि पूरा जोर दोनों ही प्रमुख दल इस अंचल में लगा रहे हैं। तीनों मेहमानों का यहां पर धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो जिस तरह से चुनाव का जो समय है मध्य प्रदेश में धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही जो चुनावी रणनीति है वो और तेज और धारदार दोनों ही दल, खासतौर पर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस अपने तरह से तैयार कर रहे हैं। देखना होगा उस अंचल, जिस अंचल के लिए कहते हैं कि अगर जिसने इस अंचल को साध लिया तो सत्ता का रास्ता आसान हो जाता है, कौन इस अंचल को साध पाता है। IND एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।